नमस्कार, मैं स्मृति आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपके अपने चैनल पॉजिटिव एस्ट्रो विद डॉक्टर स्मृति में। फ्रेंड्स, कल आपको पता है कि 1 जुलाई को मार्स जो है सेनापति आ चुके हैं राजा के घर सिंह राशि में, और हम लोगों ने कल बात की थी मेष से लेके कन्या लग्न और राशि वालों के लिए क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आपकी राशि तुला से लेके मीन तक आती है राशि या लग्न, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो अगेन मैं बता दूं, जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है, कि 1 जुलाई को मार्स जो है मंगल देवता प्रविष्ट कर चुके हैं अपनी नीच राशि कर्क को छोड़ के सिंह राशि में, जहाँ पर वो अपनी ऊर्जा अपनी ऊष्मा को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने मेरा पहले वीडियो नहीं देखा तो मैंने बताया ही था कि कर्क राशि में मंगल वैसा ही है जैसे आर्मी मैन किचन में। तो अब वो योद्धा जो हैं वो आ चुके हैं राजा के घर, जहाँ उनको अपनी पोजीशन की अपनी चीज़ों की ज़्यादा पहचान होगी, तो एक एनर्जी लेवल जो होगा वो इंक्रीज़ होगा, हीट बढ़ेगा। और साथ ही साथ आपको पता ही है कि एरीज राशि या मेष में गुरु और राहु जो है वो गोचर कर रहे हैं। तो मंगल का जब भी गोचर होगा वो एरीज और वृश्चिक स्कॉर्पियो दोनों पे इम्पैक्ट डालेगा। तो गुरुदेव, तो एक तरह से जो मंगल है वो ऊर्जा लेके चल रहे हैं राहु की और जुपिटर की, दोनों में विस्तार है। जुपिटर जहाँ एक्सपेंशन है, राहु भी लार्ज स्केल पे चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मंगल की एनर्जी कई गुना आ जाएगी। आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा लोगों में थोड़ा सा एग्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा, लोगों का पूजा पाठ में धर्म के प्रति रुझान बहुत बढ़ेगा, और बहुत सारी सामाजिक राजनीतिक स्तर पे एक हीट या एक गर्मा गर्मी का माहौल बना रहेगा। आपकी लग्न कुंडली पे क्या इम्पैक्ट आएगा जनरल प्रेडिक्शन में बताऊँगी। उससे पहले मैं बता दूँ कि मंगल ने जो प्रविष्ट किया है वो 1 जुलाई से 22 जुलाई तक रहेंगे मघा नक्षत्र में, जो कि केतु का नक्षत्र है। तो जहां आपके नेटल प्लेनेट पे आपकी कुंडली में केतु बैठा है वो घर भी एक्टिवेट हो जाएगा। और जहां आपकी, क्योंकि मंगल को आपको पता ही है चौथी और 8वीं विशिष्ट दृष्टि प्राप्त होती है, और 7वीं दृष्टि तो सभी ग्रहों के पास होती ही होती है। तो इस तरह से 5वें घर में बैठ के मंगल अपनी चौथी दृष्टि डालेंगे 12 आपके 8th हाउस पे, मतलब सॉरी आपके वृश्चिक राशि पे, जहाँ पे भी आपका वृश्चिक 8th नंबर लिखा है वहाँ पे, चाहे वो हाउस आपका पहला भी हो सकता है, आपका 8th भी हो सकता है, 12th भी हो सकता है, आपकी लग्न कुंडली के अनुसार वो मैं बताऊँगी। तो वो भी घर आपका एक्टिव हो जाएगा। और फिर इसका 7th एस्पेक्ट पड़ेगा, वो पड़ेगा कुंभ राशि पे। तो जहाँ आपका 11 नंबर लिखा है वो घर भी एक्टिवेट हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो इनका 8वीं दृष्टि है वो पड़ेगी मीन पे। तो आपके मीन लग्न पे, मीन में जहाँ लिखा है 12 नंबर, वो घर भी आपका एक्टिव हो जाएगा। तो देखिए सिचुएशन क्या बन रही है। ओवरऑल लोगों की लाइफ में बहुत बड़े बड़े ट्रांजिट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जुपिटर, राहु, सैटर्न आपको पता ही पहले से कुंभ राशि में है। तो सैटर्न और मंगल, शनि मंगल में युति संबंध बन रहा है। तो शनि को तेल पसंद है, आग है, ये मंगल तो फायर है ही। तो तेल और आग का मिलन, तो एक तरह से विस्फोटक स्थिति हो रही है, जिसको मैनेज कर रहे हैं जुपिटर, लेकिन राहु भी वहाँ पे हैं जिसको हम लोग अनदेखा नहीं कर सकते। सैटर्न रेट्रोगेट होने के कारण उनकी दृष्टि थोड़ी सी कम प्रभावी होगी, लेकिन फिर भी ये जो है सारे घर आपके बहुत तेज़ी से एक्टिव होंगे। तो इस समय बहुत, अगर आप अपने थोड़ा सा अवेयर हो जाइए तो बहुत अपनी छोटी छोटी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा आप समझ पाओगे कि हम किस तरह का प्रिकॉशन लें। वैसे तो होनी कोई नहीं टाल सकता, लेकिन फिर भी हम लोग गोचर का जब इम्पैक्ट जान जाते हैं तो थोड़ा सा अपने मन को संतोष दे देते हैं, या फिर क्या है अपनी एनर्जी को चैनलाइज करते हैं। क्योंकि मार्शल एनर्जी को अप टू यू कि आप इसकी एनर्जी को अपनी पॉजिटिव वे में, अपनी ऊर्जा को, ऊष्मा को बहुत बढ़ा के किसी बहुत अच्छे काम में लगाएं, या फिर अपने एग्रेशन में, गुस्से में डिस्ट्रॉय कर लें। तो दोनों चीज़ हमारे ही हाथ में है, क्योंकि किसी भी प्लेनेट की एनर्जी पॉजिटिव या निगेटिव नहीं होती अपने आप में। बस उसकी एनर्जी वैसे ही होती है जैसे आम होता है, केला केला होता है। सबकी अलग अलग स्वाभाविक गुण एवं प्रकृति होती है। तो केतु में विचरण करेंगे। केतु और मार्स, कहते हैं ना कि शनिवत राहु और मंगल के समान केतु। और 8वें घर में जो होता है केतु उच्चता को प्राप्त करते हैं 8वें नंबर में। तो
वो उनका खुद का मंगल के साइन में, तो केतु यहाँ पर बहुत ही अपने आप को कंफर्ट महसूस करते हैं और मंगल की एनर्जी के साथ केतु भी एक्टिवेट हो जाएंगे। केतु कहीं ना कहीं से डिटैचमेंट का कारक है। केतु जो है रूट का है, जड़ का कारक है और मिनी थिंग्स का कारक है। तो बहुत सारे लोग जो होंगे जो कि अगर कुछ ऐसे एजुकेशन फील्ड से जुड़े हैं, जो रिसर्च फील्ड से जुड़े हैं, जो मिनी या माइक्रोबायोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी उनके क्षेत्र में भी उनको होगा। नहीं तो जनरली लोगों का एक स्पिरिचुअलिटी की ओर तो रुझान बढ़ेगा ही बढ़ेगा। केतु डिटैचमेंट का भी कारक है, जिसकी स्कॉर्पियो राशि जहाँ भी पड़ती है तो वो स्थान से थोड़ा डिटैच होना या स्थान परिवर्तन होना, या फिर जिसका 7th हाउस में पड़ रहा है तो पार्टनर के साथ कुछ समय के लिए दूरी, ये हॉट आर्ग्यूमेंट की स्थिति भी थोड़ी बन सकती है। उसमें भी हमें केयरफुल रहना है। फिर 22 जुलाई से 13 अगस्त तक मास जो रहेंगे वो रहेंगे पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि वीनस का नक्षत्र है। आपको पता ही है कि मेल की कुंडली में वीनस जो है स्त्री कारक जल तत्वी राशि है और मास जो है मेल एनर्जी है। तो मेल और फीमेल, तो मंगल और शुक्र जो है कुछ समय बाद ये जुलाई में आ भी जाएंगे मास के साथ। और तो वहाँ पे आके दोनों की जो स्थिति बनेगी तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में कोई न्यू पार्टनर की भी एंट्री हो सकती है, या फिर जिसका मास जो है या फिर सन फायरी उसमें है, साइनी में है, जैसे 1 में है तो फिर उसमें थोड़े से हॉट आर्ग्यूमेंट, या फिर 9 में है तो थोड़ा सा हॉट आर्ग्यूमेंट की स्थिति भी बन सकती है। उस पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र का स्वामी शुक्र है। फिर उत्तर फाल्गुनी में जाएंगे 13 अगस्त से लेके 3 सितंबर तक, ये उत्तर फाल्गुनी में, जो कि सूर्य की राशि है। तो वहाँ पे जाके जहाँ पे भी आपका सूर्य होगा कुंडली में, वो भी घर एक्टिवेट हो जाएगा। तो ओवरऑल इसका बहुत तेज़ी से रिस्पॉन्ड आएगा, क्योंकि शनि का जो भी रिस्पॉन्ड होता है वो धीरे धीरे होता है, पर मंगल जो होता है तुरंत रिएक्शन वाला ग्रह है, त्वरित रिएक्शन देता है। तो बहुत लार्ज स्तर पे बहुत इंटेंस इसका रिजल्ट आने वाला है। और ओवरऑल देखिए 11वीं राशि भी आपकी एक्टिव है और 10वीं भी हो गई, क्योंकि सैटर्न रेट्रोगेट है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं मेरी वीडियो को। बहुत सारे लोग आपको बहुत कुछ डराएंगे, इसके नाम पे बहुत कहेंगे ये कर दीजिए तो आपका ये सही हो जाएगा। देखिए, क्योंकि ज्योतिष मेरा प्रोफेशन नहीं है और ज्योतिष मेरा सुकून है, तो मैं आपको जो भी एडवाइस दूंगी बाय हार्ट दूंगी, दिल से दूंगी। तो डर की एस्ट्रोलॉजी और डर की चीज़ों से बचिए। देखिए, लाइफ में तो उतार चढ़ाव, एग्रेशन, शांति लाइफ का पार्ट है। जब तक जीवन है हम प्लैनेट से और नंबरों से घिरे पड़े हैं। हम चीज़ों को रोक नहीं सकते, पर उस चीज़ों को कंट्रोल करना वो हमारे हाथ में होता है। मैंने देखा है कि एक से एक उच्च पे बैठे हुए ग्रह हैं, पर लोग अपनी लाइफ मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और लोगों की कुंडली में बहुत प्रॉब्लम है। पर स्पिरिचुअलिटी से, साधना से और एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और हर चीज़ को स्वीकार करने की भावना के साथ लोग जो है बहुत अच्छे से अपनी लाइफ बनाए हुए। तो पॉजिटिविटी बनाए रखिए और आप इस समय को बहुत ही शांति से पेशेंस रखिए, क्योंकि ये अच्छा ही समय है, ये बुरा समय नहीं है। क्योंकि कर्क में मंगल जो थे थोड़े से जो है, कहते हैं ना कि जिसका जो काम है वो नहीं कर रहा था। मंगल तो एनर्जी है, एनर्जी के बिना हम कुछ नहीं। मंगल हमारा स्वयं का शरीर है, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में मंगल को प्रथम इस घर का मिला है, पहला और 8वां। तो मंगल हमारा शरीर है, मंगल हमारी समाधि भी, 8वां घर भी है, मंगल अकल्ट है। तो और विवाह के लिए भी स्त्री की कुंडली में मंगल को देखा जाता है। तो सबका मंगल हो, इस कामना के साथ बहुत सारी एनर्जी आप लो। और फिर शुरुआत करते हैं हम तुला से लेके मीन तक, क्या फर्क पड़ेगा और क्या क्या इम्पैक्ट आने की पॉसिबिलिटी है। तुला राशि और तुला लग्न वालों, आपके लिए जो ये गोचर हो रहा है वो हो रहा है आपके 11th हाउस से। तो 11th हाउस से जब भी कोई गोचर होता है, देखिए आपके लग्न भी का स्वामी शुक्र भी वहाँ पे चले जाएंगे और मंगल के साथ ज्वाइंट होंगे और मंगल के साथ संबंध बनाएंगे और आपके द्वितीय भाव में भी दृष्टि डालेंगे। तो बहुत सारे लोगों की फैमिली वृद्धि का भी बहुत संकेत है। बहुत सारे लोगों को स्त्री पक्ष से, या फिर स्त्री हैं तो पुरुष पक्ष से मिलके, या फिर दोनों की रिलेशन से उनको लाभ मिलने की संभावना है। सैटर्न की जो 7वीं दृष्टि वहाँ पे इनसे 7वीं दृष्टि का जो संबंध बन रहा है वो थोड़ा सा चीज़ों को
देखिए सैटर्न कभी डिनाई नहीं करता, मना नहीं करता, डिले करता है। तो थोड़ा-सा बाधाएँ, थोड़ा-सा अटकल आएगा, थोड़ा विस्फोटात्मक स्थिति भी कभी-कभी होगा, जैसे जो लोग अपनी मर्ज़ी की शादी करना चाहते हैं या फिर जो सरकार में जिनका कोई प्रोजेक्ट फटा है तो बहुत फँसा हुआ है, तो बहुत ईज़िली तो नहीं मिलेगा, लेकिन लाभ अवश्य होगा, क्योंकि 11वें घर में जो भी घर दे जाता है, 11वें हाउस में, वो आपको लाभ लेके जाता है। तो 11वां घर कहीं न कहीं आपके बड़े भाई-बहन का है, बॉसेस का है, तो आपको मटेरियल थिंग में तो लाभ मिलना ही मिलना है, लेकिन थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा अपने फ्रेंड सर्किल का, कि उससे कुछ आर्ग्यूमेंट ना हो। अपने बड़े भाई-बहनों से भी अगर आर्ग्यूमेंट की स्थिति आ रही है, तो थोड़ा-सा आप कोशिश करिए कि प्रिकॉशन लेके आर्ग्यूमेंट को टाल दें। और अगर आपकी थोड़ी-सी वाणी भी आपकी हार्श हो रही है, क्योंकि सेकंड हाउस में जा रही है मार्स की दृष्टि, तो वहाँ भी आप थोड़ा-सा प्रिकॉशन रखिएगा। लेकिन एक चीज़ और आपके साथ बहुत अच्छी है कि आपका जो 8th एस्पेक्ट पड़ रहा है, वो पड़ रहा है आपके 6th हाउस में। तो 6th हाउस में ये पढ़ने के कारण आपका शत्रुहंता योग का निर्माण हो रहा है। तो शत्रुओं का आप दमन करोगे, और जो भी अगर आप बहुत दिनों से कोई लोन के लिए ट्राई कर रहे थे, कोर्ट केस में फँसे हुए थे, कोई विवाद आपका चल रहा था, तो उसमें भी आपको पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको विजय मिले। एक चीज़ और भी है कि जुपिटर की भी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको लाभ कई तरीक़ों से मिल सकता है। हो सकता है कि अगर आप किसी ऐसे प्रोफ़ेशन में हो जो ज्ञान से जुड़ा हो, स्किल से जुड़ा हो, या फिर आप ऐसे प्रोफ़ेशन से हैं जो ऑनलाइन हो, तो वहाँ से भी आपको गेनिंग होने की पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है। ओवरऑल ये गोचर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। बस कोशिश यही करनी है कि उस एनर्जी को आप चैनलाइज़ करिए, आवेश में काम ना करिए, और जब आपको मंगल थोड़ा-सा उकसाएगा, थोड़ा-सा आपकी बोली को और आपकी लैंग्वेज को थोड़ा-सा हार्श करने की कोशिश करेगा, लेकिन उस समय आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि आपके गोचर में ये चीज़ है, तो उस समय थोड़ा-सा अगर आप प्रिकॉशन लोगे तो आप अपना काम ज़्यादा अच्छे से कर पाओगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि काम नहीं होगा, लेकिन काम ज़्यादा से अच्छे से हो। कभी-कभी होता है ना, काम बनते-बनते हम अपनी लैंग्वेज के कारण, हम अपनी वाणी के कारण काम को बिगाड़ देते हैं। तो उस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। फिर आपके जो बृहस्पति आपके कई लोगों की शादी होने का बहुत ज़बरदस्त योग है। लाइफ़ पार्टनर से भी आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे, तो ओवरऑल आपके लिए एक अच्छा गोचर। वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न वालों, आप पे बहुत ज़्यादा असर आएगा, इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि आपके लगन का स्वामी है मंगल। लगन का स्वामी होकर मार्स जो है वो जा रहे हैं आपके 10वें स्थान पे। तो 10वें स्थान पे मंगल का ये गोचर, बहुत सारे लोगों का ये हो सकता है कि अपनी वर्किंग में कोई लाइफ, जब शुक्र जितने समय तक इनके साथ रहेंगे, तो वर्किंग में कोई लाइफ पार्टनर मिल सकता है। या फिर कई लोग जब तक आप लोग 22 जुलाई तक स्पेशली जो है, अगर आप कोई जॉब तुरंत चेंज करने का सोच रहे हो, कि तो उसके प्लस माइनसेस सोच लीजिएगा, क्योंकि केतु आपको बार-बार उकसाएगा, वहाँ से डिटैच करने की, वहाँ से कोशिश करेगा। कई लोगों के इसमें स्थानांतरण या ट्रांसफ़र के भी योग बन रहे हैं, या फिर एक जॉब छोड़ के दूसरे जॉब भी पकड़ने के योग बन रहे हैं। फिर शुक्र आएगा तो कुछ लोगों के ऑफ़िस में, या फिर परिचितों में, या फिर वर्किंग में उनके रिलेशन बन सकते हैं, या फिर वो रिलेशन विवाह तक भी जा सकता है। और यहाँ पे आपकी प्रोफेशन के लिए ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मंगल 10वें घर में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। मंगल 10वें घर में उच्च का होता है, तो यहाँ पे जाके आप अपने प्रोफेशन में बहुत अच्छा करेंगे। आप लगातार अपने वर्क के बारे में सोच रहेंगे, स्पेशली जब 13 से लेके 3 सितंबर तक सूर्य का जब ये आएगा, तो और अच्छा रिजल्ट आपका आएगा। केतु वाले में थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन हल्का सा लेने की आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपकी जो चौथी दृष्टि स्वयं आपके ऊपर आ रही है, तो थोड़ा सा आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी। कई लोग जिम ज्वाइन कर लेंगे, कई लोग व्यायाम शुरू कर देंगे, कई लोग फिज़िकली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे। कई लोगों के अंदर इतनी एनर्जी आई, मैं ये भी करूँ, वही करूँ, पर वही कुछ लोग जो है ओवर एग्रेशन के भी शिकार हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, उस पे आपको काम करना है अपने, कि उस एनर्जी को आप एनालाइज़ कर लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको छोटी-छोटी बातों पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर दे रहे हो, तो आप कोशिश करिए कि आप जो है कोई ना कोई अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ को अपने बढ़ा दीजिए, तो वो जो है आपके लिए सबसे अच्छा मंगल का गोचर आपके लिए काम करेगा। फिर आपकी इसकी जो 7वीं दृष्टि जाएगी, वो आपके चतुर्थ स्थान पे जाएगी, तो माता के स्वास्थ्य से संबंधित आपको थोड़ा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, या माता के कोई प्रॉब्लम या किसी समस्या आ सकती है। और लेकिन आपके जो भौतिक संसाधन है उसमें वृद्धि ही होगी। 8वीं दृष्टि जाएगी, वहाँ पे सैटर्न भी पहले से बैठे हुए हैं, तो सैटर्न वहाँ पे बैठ के भी आपके
एक दृष्टि संबंध बना रहे हैं, तो घर के कंफर्ट में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति आपकी आ सकती है। और ये भी होगा कि कई लोगों के साथ कि जब 8वीं दृष्टि इनकी पंचम स्थान पे जाएगी, तो जो लोग एजुकेशन से संबंधित अच्छा होगा, क्रिएटिव फील्ड से जो है उनको लाभ मिलेगा, पुण्यों का आपको लाभ मिलेगा। और थोड़ा-सा प्रेम संबंध में, चूँकि मंगल थोड़ा क्रूर प्लैनेट है, तो थोड़ा हॉट आर्ग्यूमेंट से अगर बचेंगे तो वो भी आपके लिए ठीक-ठाक स्थिति बनाएगा, क्योंकि मीन राशि में बृहस्पति मंगल के मित्र हैं, तो वहाँ पे भी आपके लिए अच्छा इम्पैक्ट पूरी तरह से आएगा। देखिए, बृहस्पति राहु की छठी पोजीशन है, तो जुपिटर के लिए तो बहुत नहीं, पर राहु के लिए वो पोजीशन ठीक मानी जाती है ओवरऑल। तो आप अपने थोड़े खान-पान के हैबिट को ध्यान रखिएगा, स्वास्थ्य के प्रति ध्यान रखिएगा। अगर कोई लीवर या फिर फैटी लीवर इस तरह की कोई समस्या आपकी हो रही है, तो उस पे ज़रूर प्रिकॉशन रखिएगा। ओवरऑल ये गोचर को संभालिए, उसकी एनर्जी को चैनलाइज़ करिए और अपने लग्नेश के 10th भाव में जाके आप लाभ उठाइए अपने वर्किंग फील्ड में बहुत अच्छा करने का, अपनी क्रिएटिव फील्ड में बहुत अच्छा करने का, अपने बच्चों के बारे में कुछ अच्छा सोचने का। धनु राशि और धनु लग्न वालों, आपके लिए गोचर जो हो रहा है आपके 9वें भाव से हो रहा है। 9वें भाव से गोचर हो रहा है। पंचम, आपका लग्नेश जो है पंचम स्थान में राहु के साथ बैठा हुआ है और ये आपके 9वें स्थान में है, तो निश्चित बात है त्रिकोण का संबंध जो होता है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कोई भी ग्रह अगर त्रिकोण में संबंध बनाता है, आपका पहला भी घर एक्टिव हो गया, आपका 5, आपके तीनों त्रिकोण इस समय एक्टिव स्थिति में है, तो निश्चित बात है कि आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरस टाइम है। आपके लिए टाइम है कि आप जो है अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। बहुत सारे लोग धार्मिक, बहुत सारी यात्राओं पे जा सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका भाग्य का आपका पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा, जहाँ पे आपकी, क्योंकि आपके 12वें घर को भी एक्टिवेट करेगा, तो जो लोग विदेश से जुड़े कुछ काम है या विदेश, तो वहाँ भी वो भी घर एक्टिव हो जाएगा, वहाँ से भी आपको लाभ मिलने की संभावना है। 7th हाउस से शनि वहाँ पे 3य हाउस में बैठे हुए हैं, तो वहाँ से आपका संबंध बनाएंगे। रेट्रोगेट होके थोड़ा सा फैमिली, क्लोज कुटुंब में थोड़ा सा अगर आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आपके बॉसेस के साथ या फिर पिता के साथ या गुरुजन के साथ थोड़े तनाव की स्थिति क्रिएट करेगा। पर ओवरऑल जो है, चूँकि जुपिटर यहाँ आपको प्रॉस्पेरिटी भी दे रहा है, आप धर्म के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। हायर एजुकेशन में, लर्निंग में आप इस समय पूरी तरह से लगे हुए हो, अपनी ऊर्जा को झोंके हुए हो, तो बिल्कुल आप इस पर आगे बढ़ते चलिए। और थोड़ा सा अगर आपका कोई नेटल प्लैनेट बैठा है तो निश्चित आपका इफेक्ट डालेगा। अगर आपकी कुंडली में शुक्र की पोजीशन कैसी है, मंगल की, या फिर मंगल की दशा, महादशा, अंतर्दशा चल रही है, केतु या शुक्र की चल रही, जुपिटर की चल रही, तो उसको इम्पैक्ट आएगा ही आएगा। और इम्पैक्ट तो सब पे आना है, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े गोचर हैं। तो आपको ओवरऑल जो है 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी वो आपकी आएगी 4th स्थान में। तो माता के साथ थोड़े संबंधों में प्रॉब्लम, माता के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम, या फिर अगर भूमि खरीदने जा रहे हैं कुछ भी, तो खरीद तो लेंगे, पर थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कागजों की और अच्छी से पड़ताल करें। आपके लिए बहुत ही प्रॉस्पेरस समय, आप पूरी तरह से अपनी आध्यात्मिकता में, ज्ञान में, स्किल में और ये अपनी चार्म को आप महसूस करिए और आगे बढ़िए, क्योंकि मंगल जो है यहाँ पे आपको जुपिटर, राहु सबकी एनर्जी लेके बहुत ज़्यादा आपको चार्मिंग बनाने चाह रहा है, क्योंकि जुपिटर आपके लग्नेश है और मंगल आपके लग्नेश के मित्र है, तो आपके लिए भी गोचर बहुत अच्छा है, बहुत मंगलमय है। मकर राशि वाले, मकर लग्न वालों, आप थोड़ा सा मेंटल टेंशन से गुजर रहे हो, क्योंकि सैटर्न वहाँ पे आए हुए हैं। थोड़ा सा आपको सैडनेस है, बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में उथल पुथल चल रही हैं। नीच राशि में मंगल जब सप्तम में थे, तो वहाँ से हस्बैंड से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। फिर ये मंगल आ रहे हैं आपके 8वें घर में, वो भी शुक्र के साथ ज्वाइन होके, तो थोड़ा सा आपके लिए प्रिकॉशन का समय है। आप बहुत, अगर आप ड्राइविंग करते हो तो थोड़ा सा अपनी गाड़ी की स्पीड को संयमित रखिएगा। और अगर आप, कई लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल या फिर हिडन संबंध जो हैं वो इस समय डेवलप हो सकते हैं। जब मंगल शुक्र की राशि के साथ गोचर करेगा तभी भी, जब ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर करेगा तभी भी, और शुक्र के साथ जब कंजक्ट होगा तभी भी, तो कई लोगों के संबंध बन सकते हैं, कुछ हिडन संबंध बन सकते हैं। और कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो रिसर्च की फील्ड में, अकल्ट की फील्ड में इंटरेस्ट आपका, बहुत सारे लोगों का बहुत ज़्यादा बनने वाला है, और वो अनुसंधान, रिसर्च, अकल्ट, बीमा, इन सब चीज़ों से सहयोग मिलेगा, ससुराल संबंधित भी लाभ मिलेगा। सप्तम दृष्टि आपकी, जो इसकी 4थी दृष्टि जाएगी, वो जाएगी आपके 11th हाउस में, तो बड़े भाई बहनों के साथ टकराव की स्थिति, परंतु साथ ही साथ लाभ की स्थिति भी बनी हुई है। तो मटेरियल गेन होगा और थोड़ा सा लाभ या आर्ग्यूमेंट से आपको बचना है। आर्ग्यूमेंट से इसलिए भी बचना है कि सप्तम दृष्टि जा रही है आपके 2nd हाउस में,
जहाँ पे सैटर्न है तो वहाँ पे आपकी वाणी को थोड़ा-सा या फिर क्लोज़ कुटुंब में आप थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस फ़ील कर सकते हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेना है। तीसरी दृष्टि जाएगी आपकी मंगल की तृतीय घर में, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, अपने जोश से अपने काम में लगे रहोगे और छोटे भाई-बहनों से भी थोड़े-से आर्ग्यूमेंट हो सकते हैं, पर शॉर्ट ट्रैवलिंग से आपको लाभ मिलेगा और बहुत ज़्यादा ही आप जो भी आप ईमेल राइटिंग करो या फिर आप कोई भी ऑनलाइन उस प्लेटफॉर्म में होगे तो बहुत ज़्यादा आप एक्टिव बने रहोगे। उस एक्टिवनेस का आपको लाभ भी मिलने वाला है, ऐसा नहीं कि उसका आपको लाभ नहीं मिलेगा। एक चीज़ और भी है कि राहु की जुपिटर की यहाँ से दृष्टि आ रही है, तो हो सकता है कई लोगों को इनहेरिटेंस इन लॉज की तरफ से मिले, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी प्रिकॉशन भी लेने की ज़रूरत है। अगर छोटी मोटी बीमारियां हैं तो नज़रअंदाज मत करिएगा और अगर कोशिश करिएगा कि स्पिरिचुअलिटी में जाएंगे तो ये गोचर आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर अगर ये शुक्र की एनर्जी को आपने पकड़ा और बहुत ज़्यादा इलीगल या इस तरह के संबंधों में इंडल्ज हो गए तो फिर उसमें अगर आपको बार बार उत्साह है तो उस पर थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि बाद में चल के आपके लिए कोई सेमफुल सिचुएशन पैदा हो जाए। कुंभ राशि, कुंभ लग्न वालों, सैटर्न विराजमान है आपके लग्न में। आपका ये गोचर बन रहा है आपके सप्तम स्थान में। आपको दाम्पत्य संबंध में स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है। पार्टनर के साथ किसी भी तरह के बहुत हॉट आर्ग्यूमेंट से बचिए। अगर बार बार सेपरेट होने का ख्याल आए, इस तरह की चीज़ें हैं तो चीज़ों को टालिए कुछ समय के लिए। और थोड़ा डिटैचमेंट भी बहुत तेज़ी से आपके अंदर आ सकता है, तो इसमें आपको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है, क्योंकि सप्तम राशि में गोचर को मैं बहुत अच्छा नहीं मानती। चतुर्थ दृष्टि दशम स्थान पे जाएगी तो अपने वर्क प्लेस पे आपका फोकस बना रहेगा, आप वर्क प्लेस पे बहुत ही एक्टिव रहोगे, अच्छा करोगे। और सप्तम दृष्टि जाएगी आपके लग्न में, तो आपके अंदर होगा कि एक सोच डेवलप होगी, थोड़ा सा उलझन भी पैदा होगी, क्या सही है क्या गलत है, और आप अपने ऊपर थोड़ा ध्यान देने का भी आपका मन करेगा। और अष्टम दृष्टि आपके सेकेंड हाउस में जाएगी तो धन की स्थिति आपकी बढ़ी रहेगी, लेकिन क्लोज कुटुंब से थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट की स्थिति आ सकती है, या फिर थोड़ा सा आप बच के रहिएगा कि थोड़ा सा बॉडी पे भी आपको नियंत्रण थोड़ा लगा के आप चलिएगा, क्योंकि आपकी तृतीय स्थान पे बृहस्पति राहु है, तो आपके ट्रैवलिंग शॉर्ट ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, वो आपके बेनिफिट के लिए भी है। धार्मिक रुझान आपका बढ़ेगा, लेकिन स्पेशली आपके लिए है कि अपने पार्टनर के साथ अपने संबंधों को सुधारिए या फिर कुछ दिन तक शांत रह के उसको अवॉइड करिए। अब बारी है मीन राशि और मीन लग्न वालों। आपके लिए जो गोचर बन रहा है वो बन रहा है आपके छठे स्थान पे। छठे स्थान पे मंगल का गोचर को मैं अच्छा मानती हूँ, क्योंकि शत्रु हंता योग बना रहा है। अभी तक जो आपके सामने कई लोग जो षड्यंत्रकारी लोग थे, वो स्थिति बनी हुई थी, तो वो उस पर आप विजय प्राप्त करोगे पूरी तरह से भी। चतुर्थ दृष्टि आपकी भाग्य स्थान पे जाएगी तो भाग्य को भी आपके बढ़ाएगा, भाग्य को भी एनहेंस करेगा। फिर इसकी सातवीं दृष्टि जाएगी व्यय स्थान में, तो आप हो सकता है कुछ धार्मिक अनुष्ठान में, कुछ पढ़ाई लिखाई में, इस संबंधित चीज़ों में आप व्यय करो, अच्छी चीज़ों में आपका व्यय होगा। शुक्र भी अगर वहाँ पे कंजक्ट है तो हो सकता है कुछ कई लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन की तरफ ज़्यादा जाए, तो उसमें थोड़ा सा आपको प्रिकॉशन लेना हो। कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि पत्नी के साथ थोड़ा सा या फिर किसी पार्टनर के साथ थोड़ा विवाद की स्थिति भी आ सकती है, क्योंकि छठे घर में शुक्र भी उसके साथ रहेगा। ओवरऑल आपके लिए लग्न पे आपकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपके अंदर एनर्जी है, आप लगातार अपनी फिटनेस के प्रति ध्यान देने का सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी डेवलप हो रही है, मैं ये भी कर लूँ, मैं ये भी कर लूँ। तो ये ओवरऑल गोचर आपके लिए बहुत अच्छी कंडीशन ला रहा है। जुपिटर आपके सेकेंड भाव है, तो आपके घर में भी बात मतलब अगर आपकी खुद विवाह योग है तो आपकी शादी के बाद, या अगर आपके बच्चे विवाह योग हैं तो उनकी शादी, फैमिली मेम्बर्स के वृद्धि हो रही है, धन भी आ रहा है। तो ओवरऑल ये आपके लिए बहुत अच्छा एक गोचर है। सबका मंगल हो, सबका अच्छा हो। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा, सबके लिए है कि आप हनुमान चालीसा को तो अपने जीवन का एक अंग बना लीजिए, कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप पूजा घर में बैठे करिए, आप वर्किंग में ड्राइव कर रहे हो, चाहे बाइक से चाहे ऑटो से, तो आप अपने मन में पढ़ सकते हैं। सुंदरकांड अगर आपके पास टाइम है पढ़ो, मंगल से मंगल तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इस गोचर के पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। चूँकि जुपिटर मंगल जो है, जुपिटर राहु दोनों की एनर्जी के लेके चल रहा है, तो कोशिश राहु के साथ मंगल तो एक अंगारक योग बनाते हैं, तो आपको कोशिश ये करनी है कि बृहस्पति की डिग्री को बढ़ाए, जिसके लिए आप बहुत छोटे छोटे उपाय कर सकते हैं, जैसे हल्दी डाल के रात में दूध पीना,
जिसको रात में अष्टम का चंद्रमा है, रात का दूध नहीं पी सकता, तो बीच में कभी भी अगर पीले खाने में पीली चीज़ों को ज़्यादा ऐड करना, चने की दाल का दान करना या फिर चने की दाल से बनाए व्यंजनों का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पीले रंग को ज़्यादा बढ़ाना, कलर को ऐड करना, केसर का तिलक लगाना या फिर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना। तो ये सारी चीज़ों में से जो भी आपको करें, मैं रेमेडीज़ से ज़्यादा विश्वास करती हूँ कि बिहेवियर रेमेडीज़ के प्रति, कि अपनी बिहेव में चेंज करके जो हम रेमेडी करते हैं वो अल्टीमेट होती है। तो अगर आपको कोई डराई आ रहा है वो, और बिल्कुल डरिए मत, और अपनी एनर्जी कहिए आई विल मैनेज, मैं मैनेज कर लूँगा या कर लूँगी। जो भी एनर्जी आएगी उसको मैं अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से, ईश्वर की कृपा से मैं पॉजिटिव तरीके से उसको यूज़ करूँगा। मंगल ने बस इतना ही करना है कि कोई भी डिसीजन है 1 मिनट रुक जाइए, रोकिए, सोचिए, फिर करिए। तो अगर वो एग्रेशन का होगा तो फिर आप वो डिसीज़न आप लोगे नहीं, और अगर वो इम्पल्स होगा, 2 मिनट का गुस्सा है तो उतर जाएगा। इसी कामना के साथ मैं आप सभी से कहती हूँ कि अगर मेरा वीडियो ये आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर कोई भी सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।